हमने 150 क्वांटिटी जो निफ्टी का 24,800 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर हमने सेल किया है, जहां पर लगभग हमें देखोगे 4,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्स्ट टारगेट की बात करें लगभग 170 के आसपास है और सेकंड टारगेट 140 के आसपास है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग इस लेवल के आसपास है, जहां पर छोटा सा हमारा एसएल है। टारगेट होगा तो अच्छा खासा यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पर हम 3,000 रुपये 3,500 के आसपास प्रॉफिट में चल रहा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें या बैंक निफ्टी, अगर हम निफ्टी को देख लेते हैं, यहां पर देखो एंट्री हमने कहां पर प्लान की है। जैसे मार्केट नीचे आया, लो को ब्रेक किया, प्रीवियस दिन मार्केट में सेलिंग आके क्लोज की, तो यहाँ पर ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस है। आज ओपन होते जैसे बेरिस कैंडल स्टिक बनाया, वापस लो को ब्रेक करने पर सेलर से एक्टिव है, फिर से लो को ब्रेक किया, वहां पर सेलर से एक्टिव है कि मार्केट में डाउन साइड में गैप एंडिंग है। 24,500 का लेवल भी डाउन साइड में, तो यहां तक क्या मार्केट में सेलर से एक्टिव है, उनको निकालने के लिए मार्केट यहां से अपसाइड मोमेंटम किया। तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इस स्विंग हाई के पास में 24,640 है, यहां से आराम से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इस बेस पर लगभग हमने बॉटम के आसपास एंट्री प्लान की है। सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट स्टूडेंट ग्रुप को भी शेयर किया है कि यहां पर हमारी एंट्री छोटा सा हमारा एसएल है, फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है। आराम से हम वेट करते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट, पॉसिबिलिटी ज्यादा है टारगेट हिट होने की। इसमें भी अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इसमें भी सेम क्या है, यहाँ पर सेलर से एक्टिव है, ब्रेकडाउन करके यहाँ पर डाउन साइड में क्लोज किया है और 55,500 के क्लोज किया है, तो यहाँ पर क्या सेलर की स्टॉप लॉस है। यहां पर इतनी बड़ी बेरिस कैंडल स्टिक बनी, इसके लो को ब्रेक करने के आसपास यहाँ पर सेलर से एक्टिव है, फिर से लो को ब्रेक किया। मार्केट ने गैप एंडिंग के आधार पर भी ज्यादातर लोग ट्रेड प्लान बनाते हैं, तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो इन लेवल्स वगैरह को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। फिलहाल 3,500 के आसपास चल रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू इस लेवल के आसपास या डाउन साइड में आता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन है आराम से अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा काफी दूर है, अगर इसमें मार्कर में तो यहाँ पर मैंने पहले एंट्री प्लान बना ली थी, तो इस लेवल के आसपास एंट्री प्लान बनाई। फर्स्ट टारगेट है जो 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पर है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है लगभग इस लेवल के आसपास 23 पॉइंट का। सेकंड टारगेट है यहां तक देखेंगे, लेकिन आज मार्केट को अगर अपर साइड में जाना है तो सबसे बेस्ट है कि यहां से निकल जाना चाहिए। अगर फिर इसमें एसएल हिट हो जाता है तो फिर हो सकता है कि सेकंड हाफ में मार्केट अपसाइड में जाए। बट जो हमने आपको 8:30 बजे लाइव में बोला था कि अगर अपसाइड में जाना है तो सबसे बेस्ट होता है गैप अप ओपनिंग होना, उसके बाद अगर वहां से कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड में जा सकता है इन सेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए। अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। फिलहाल आप देखोगे तो वापस हम ब्रेक इवन 2,000 के आसपास आ चुके हैं, वेट करेंगे स्टॉप लॉस या टारगेट का। अगर इस ट्रेड में बात करें तो यहां पर हमें 6,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, जहां से हमने सेल किया वहीं से डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू किया, तो इस लेवल के आसपास हमारा कहीं ना कहीं 170 के आसपास टारगेट होने वाला है। इस लेवल के आसपास हमने टारगेट बुक कर देंगे। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहां से कंटिन्यू बाइंग साइड मोमेंटम आया, फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं हमारा हिट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे रिस्क रिवॉर्ड 1 = 2 से ज्यादा है। फर्स्ट टारगेट कहां पर होगा, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता है, यहाँ सबसाइड ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास हम टारगेट बुक करेंगे। अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करा है, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा तो इसमें फिर से अगर मार्केट कम से कम हाई प्राइस वगैरह तक आता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन है, जहां पर फिलहाल हम 5,000 रुपए के आसपास टारगेट चल रहे हैं। देखते हैं यहां से पॉसिबिलिटी कम है हमारे एसएल की हिट होने की, क्योंकि अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो फिर अभी इतना डाउन नहीं आना चाहिए। ज्यादातर जो गे फिलिंग के लिए ट्रेड प्लान बना रहे थे कि मार्केट सेलिंग आ रहा है, आज फिर मार्केट ओपन होते बेरिस कैंडल स्टिक बनाया, इनसाइड कैंडल बनाया, फिर से लो करो, जो भी बार बार सेलिंग का प्लान कर रहे थे उन सब मार्केट को निकाल चुका है। तो या तो होल्ड करे या अपसाइड में जाए, तो आराम से इस मोमेंटम तो हमारा टारगेट, ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, बट जो डेली बेसिस पे टारगेट पॉसिबल हो वो टारगेट हम प्लान करना है। फिलहाल बात करोगे इसमें तो हम 5,000 के आसपास प्रॉफिट में अंदर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी ये भी सपोर्ट करे, अगर इसमें बढ़िया मोमेंटम आएगा तो निफ्टी के अंदर भी बेस्ट मोमेंटम आएगा। और जैसे 8:30 बजे लाइव बात किया था कि मार्केट क्या कर रहा है, जब भी अपसाइड मोमेंटम आता है ना फिर सेलिंग, फिर अपसाइड में फिर सेलिंग। तो अगर सच में हर डिप में वापस बाहर से एक्टिव हो रहे हैं, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। 8:30 बजे का लाइव देख सकते हो। और इसमें अगर कोई मार्केट नीचे आता है तो आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में भी बोला कि आपको अगर 920 एसएल हंटिंग यूज करना है तो उसको अपसाइड के लिए यूज करना है, सेलिंग साइड के लिए नहीं। तो यहां से कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है। फिलहाल इस लेवल के आसपास कहने के टारगेट है, जो ये टारगेट है वो सेकंड टारगेट 640 के आसपास है, तो यहां से मोमेंटम मिल सकता है। अभी डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम है कि इसके लो को ब्रेक करके, क्योंकि अगर अपसाइड जाना है तो बेस्ट कंडीशन है, इतना अपसाइड में चला गया इन सेलर्स वगैरह को मार्केट टारगेट कर सकता है। बैंक निफ्टी में बात करें, यहां से भी अपसाइड चलना स्टार्ट हो गया। थोड़ा बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है
वो स्लो मोमेंटम है, इसके बेसिस पे क्या होगा देख रहे हो, इसमें भी रिजेक्शन आ रहा है, बट कोई बात नहीं, या तो एसएल या टारगेट। फिलहाल हम वेट करते हैं आराम से अपने ट्रेड का कि यहाँ पे आसपास हम टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे, या इसको ब्रेक करके अगर कैंडल स्टिक होल्ड वगैरह करेगी तो फिर इस लेवल के आसपास यहाँ पर हम अपना टारगेट बुक कर देंगे। फिलहाल प्रॉफिट की बात करोगे तो 4,000 रुपए के आसपास है। अभी अगर आप यहां पर देखोगे तो 150 क्वांटिटी में हम 6,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। जहां पर हमने सेल किया वहां से अभी कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम मिला और इसने अपने लो को वगैरह ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर सेम अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखोगे, अच्छी कैंडल स्टिक बनी है, इसने हाई वगैरह को ब्रेक कर दिया, लगभग 53 पॉइंट के आसपास है। तो जैसे मार्केट इस लेवल के पास पहुंचता है, जो ये स्विंग हाई है, इसके आसपास कहीं ना कहीं हम टारगेट बुक कर देंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड 1 = 4 के आसपास हो जाएगा। सेम अब इसमें बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, तो अगर ये इसको सपोर्ट करेगा तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। जहां पर लो प्राइस की बात करें तो यहां पर लो है 170 के आसपास, तो यहां तक हमें अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। फिलहाल बॉटम के आसपास हमने एंट्री प्लान की है, अच्छी खासी कैंडल स्टिक भी क्लोज की है। अब क्या है, इसमें इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे देखोगे करंटली देखते हैं इसको सही जगह पर एग्जिट करेंगे। मैं अपने एसएल को यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, एसएल को हटा देता हूँ। जैसे डाउन साइड मोमेंटम आएगा हम यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर देंगे सिंपल 150 क्वांटिटी के अंदर। देखते हैं फिलहाल यहाँ से इसने हाई को ब्रेक कर दिया, अब हर कोई बाइंग साइड का प्लान बनाएगा और इसमें भी होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट बुक करने के बारे में डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी हर कोई बाइंग साइड का प्लान बनाएगा इसके ब्रेकआउट पे, तो फिर यहाँ पर ज्यादा बड़ा टारगेट से रखना सही नहीं है। देखते हैं 10 सेकंड के आसपास बचा है। फिलहाल अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, 5,500 6,500 के आसपास में। देखते हैं, वैसे हम टारगेट यहाँ के आसपास हम बुक करने का सोचेंगे, क्योंकि जैसे मोमेंटम की अब हाई वगैरह को ब्रेक करेगा तो हर कोई वहां पर अपने बाइंग साइड की एंट्री बनाएगा, तो फिर वहां पर टारगेट बुक करना जरूरी है, क्योंकि आपका प्रॉफिट वही है जो आपने बुक कर लिया। अगर हम और बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे वो सही नहीं है। बट यहाँ पर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने दिनों से बार बार डिप में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, आज मार्केट बायर्स के फेवर में भी ओपन हुआ है, तो यहाँ से अपने अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं, जैसे लगेगा प्रॉफिट वगैरह कम होने लगा है तो वहां पर हम अपना यहाँ पर हम अपना टारगेट बुक कर दें। अगर यहाँ पर आप देखो कहां पर हमने एंट्री प्लान किया है, लगभग इस लेवल के आसपास हमने एंट्री टारगेट कहां पर बुक किया है, लगभग इस लेवल के आसपास, तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पर अगर इसके अंदर देखोगे हो सकता है कि और मोमेंटम करे, बट लगभग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 = 2.5 के आसपास है, तो यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। अगर आप फाइनल प्रॉफिट देखो, क्योंकि एक पहले छोटा सा हमारा एसएलिट हो गया था, अगर मैं इसको एग्जिट करके दिखाऊंगा तो एक ट्रेड में हमारा क्या हो गया था, ये हमने हेज करने के लिए बनाया है। ये जो भी एक बार एक सेकंड दिखाऊं, ये हेज करने के लिए जो छोटे छोटे हैं वो हेज करने के लिए, तो पहले एक ट्रेड हमने यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में किया था उसमें हमारा छोटा सा एसएलिट हुआ, तो पोजीशन दिखाऊंगा फिलहाल हमें, तो लगभग 3,000 रुपए के आसपास हमारा टारगेट हिट हो गया, एक एसएलिट हो गया, इस वजह से हमें प्रॉफिट अब थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो इस सिंगल ट्रेड के अंदर हमें 6,000 रुपए के आसपास हमारा प्रॉफिट हिट हो चुका है। तो यहीं पर आज के दिन हम ट्रेडिंग को क्लोज कर। इस ट्रेड के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, प्रीवियस आप देखोगे मार्केट अपसाइड में गया, डाउन साइड आया, फिर अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड में आया। अपनी जो इस नेक लाइन है इसके डाउन साइड में क्लोजिंग किया है और यहाँ पर बिल्कुल लो प्राइस के पास में क्लोजिंग किया है, तो यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस है। जैसे मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुआ, बार बार जब भी अपसाइड में जा रहा है सेलिंग आ रहा है, हर डिप में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो हमने 8:30 जुलाई में क्या बात किया था कि आज अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो यहां से सबसे बेस्ट कंडीशन है अपसाइड के लिए, वहां पर हम कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे। आप इसमें देखोगे आज मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद यहां पर सेल सबकी साइकोलॉजी क्या है कि प्राइस एक्शन बनाए डाउन साइड में, तो इसके लोग को ब्रेक किया, फिर से सेलर्स एक्टिव है कि मार्केट में गैप एंडिंग है, डाउन साइड आ सकता है, 24,500 का भी लेवल है, फिर से इनसाइड कैंडल स्टिक बनाई, इसके लोग को भी ब्रेक किया, तो बार बार फिर से सेलर से एक्टिव है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, उसी जगह पर सेम हमने बाइंग साइड की एंट्री बनाई और इस हाई प्राइस है, ये जो हाई प्राइस है इसके पास में हमने टारगेट बुक कर दिया। अभी चाहे मार्केट यहां से कितना भी अपर साइड में जाए या कितना भी डाउन साइड में जाए, हमने टारगेट बुक कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी टारगेट बुक करने की, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया जहां पर 24,500 का भी लेवल है, तो मार्केट क्या है इस रेंज के अंदर रहने की भी पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पर मार्केट रेंज में रहेगा या फिर अपसाइड में जाने की पॉसिबिलिटी है। बट जो हाई प्राइस और लो प्राइस है तो मिडल में हमेशा आपको ज्यादा बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने बिग टारगेट और स्मॉल टारगेट का वीडियो देखा है जहां से एंट्री प्लान की, जैसे हमने टारगेट बुक किया वहीं से मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, तो इस जगह। और दूसरा कारण क्या था, बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में क्या बना है ना, डाउन आया,
कहीं ना कहीं प्राइजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हर कोई यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा इसको ब्रेकआउट को देख के। तो फिर हमें यहाँ पर अपने निफ्टी में टारगेट बुक कर दिया, और वहीं से मार्केट में फिलहाल देखोगे ना आप, रिजेक्शन आया है। तो यहाँ पर देखोगे जिससे हमने एग्जिट किया, वहीं से मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आज के दिन हम यहीं पे ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 3000 रुपए के आसपास हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ये हमारा ऑर्डर बुक है। अभी आपको इतने ऑर्डर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे है ना, वो दो ट्रेड किए, तो यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार पांच तो क्या होगी, जो हमने हेज करने के लिए लिया है, तो इसके अंदर हो जाता है। फिर भी इसमें ब्रोकरेज बहुत कम ही लगता है, क्योंकि हम ट्रेड मिनिमम ट्रेड करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है, बट उसके बाद हमें एग्जिट करने के बाद कितना भी अपर जाए, कितना भी डाउन जाए, उससे हमें मतलब नहीं होता है। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।